आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि लीफ का एक सेल लेकर हमने इसको कल्चर कंडीशंस में एक कंप्लीट प्लांट ग्रो करने के लिए यूज कर लिया, तो इस सेल में इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर ही एक ऐसी प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है जिसमें हम प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट लेके, जैसे यहाँ पर लीफ का सिर्फ एक सिंगल आइसोलेटेड सेल हमने लिया था और एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट हम रीजनरेट कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल होता है सेल्स की टोटीपोटेंसी की वजह से। टोटीपोटेंसी मतलब कि सेल अगर टोटीपोटेंट है तो यानी एक सेल पूरा नया प्लांट बना सकता है, पूरा का पूरा कंप्लीट प्लांट उसमें से हम रीजनरेट कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट बॉडी में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के सभी सेल्स में डिफरेंशिएट होने की और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने की उस सेल में एबिलिटी होती है। तो यहाँ पर टिश्यू कल्चर या जिसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं, उसमें यही किया जाता है कि हम कोई एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं प्लांट का, जैसे यहाँ पर हमने एक सेल लिया है, उसको एक्सप्लांट कहते हैं, और फिर इस एक्सप्लांट से हम लार्ज स्केल पर बहुत सारे प्लांट्स की कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। उनको हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखकर ग्रो करते हैं, और क्योंकि सेम एक्सप्लांट से सभी प्लांट्स बने हैं इसीलिए आपस में वो बिल्कुल सेम होते हैं। दिखने में तो सेम होंगे ही और जेनेटिक मेकअप भी उनका सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की टेक्निक से जो प्लांट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इस तरह के इंडिविजुअल्स को हमें मालूम ही है क्लोन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी हम प्लांट्स इस प्रोसीजर से ऑब्टेन करते हैं उन्हें एक दूसरे के सोमा क्लोन्स हम कहते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे इसी तरह के प्रोसीजर के बारे में बताया गया था कि लीफ के एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट हमने बना लिया कल्चर कंडीशंस में। इसे हम टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। यहाँ पर तो हम सिंगल एक सेल की बात कर रहे थे, लेकिन टिश्यू कल्चर के हेल्प से हम लार्ज स्केल पे एक जैसे सोमा क्लोनल प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन भी इनका कर सकते हैं। और किस रीजन की वजह से ये पॉसिबल है? ऑप्शन बी, क्योंकि एक्स प्लांट में जो सेल प्रेजेंट है टोटीपोटेंसी शो करते हैं, डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशिएट होने की उनमें एबिलिटी होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लोनिंग हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि एक सिंगल सेल से क्लोन बनाना तभी पॉसिबल है जब वो सेल टोटीपोटेंसी शो करेगा। तो क्लोनिंग की प्रोसेस हम कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर सेल क्लोनिंग नहीं टोटीपोटेंसी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन भी ब्रीडिंग टेक्निक से रिलेटेड ही एक टर्म है, जब हम दो अलग अलग वेराइटीज को या दो अलग अलग स्पीशीज को आपस में क्रॉस करते हैं या उनकी आउट ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्रॉस नहीं कर रहे हैं, किन्हीं भी दो अलग अलग प्लांट्स को एक ही प्लांट के एक सेल से नया प्लांट बना रहे हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर टोटीपोटेंसी हम सही आंसर कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।